हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीमेट 2023 की जो जितने मैंने ऑल क्वांट्स फार्मूलाज जो मैंने बोली थी अभी कुछ देर पहले, जो वीडियो स्ट्रैटेजी वाली आई है उसमें मैंने बोला था कि मैं कुछ देर बाद क्वांट्स की फार्मूलाज की एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इसमें सारी आपकी क्वांट्स की जितनी फार्मूला है, आप शुरू से लेके जितने भी चैप्टर्स आप पढ़े होंगे वो सब सारी फार्मूलाज इस वीडियो मैंने कवर कर दी है, ताकि आप लोग कुछ भूले ना, क्योंकि सबसे मेन होता है फार्मूला क्वांट्स में। अगर फार्मूला ही आप लोग अगर भूल जाते हो, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एग्ज़ाम में। सो मैंने यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने सारे फार्मूलाज डाल दिए हैं। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर डाउनलोड हो जाना, ठीक है, गो थ्रू हो जाना वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में बने रहो, ठीक है। एंड जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, ठीक है, बस लाइक करना, ठीक है, लाइक शेयर करना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सेकेंड स्लाइड पे चले तो हम लोग ये हमारी टेलीग्राम व्हाट्सएप की यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, सीमेट व्हाट्सएप, सीमेट 23-24 CET MBA शाला, तो यहाँ पे दोनों पे ज्वाइन हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर सिस्टम की है ये फार्मूलाज की लिस्ट, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n, तो इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो क्या होगा, n + 1/2। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी का 1² + 2² + 3², तो इस तरह n इन्फिनिटी स्क्वायर तक चला गया, n², तो n + 1 2n + 1। तो ये सब फार्मूला के साथ आप लोग गो थ्रू हो जाओ, ठीक है, सारे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड डिजिट नंबर्स, ये क्या होता है, n², और सम ऑफ फर्स्ट एन इवन डिजिट नंबर n + 1, ये बहुत बार यूज़ होता है ये फार्मूला, ठीक है। तो इसको देख लेना, ऑड नंबर्स का कितना रहता है n² और इवन नंबर्स का n + 1। सो अगर मैं बात करूँ, हाँ, ये बहुत लोगों का थोड़ा सा भूल जाता है, लाइक a - b² का क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab, a + b का होल स्क्वायर + 2b² + 2ab, a + b a - b का a² - b², फिर a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ये फार्मूला आपको ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में भी यूज़ हुआ था, ठीक है, इस पर मैंने कराया था अभी रिसेंट में। a² - b aq - bq क्या होता है, a - b a² + b² + ab, aq + bq का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² - ab + b²। उसी तरह सारे ये सब सारे दिए हुए हैं, ठीक है, बट मेनली यहाँ तक है, ये 7 फार्मूलाज, इसको देख लो, ठीक है, नीचे वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको बस कवर कर लो। एंड अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये AP का, AP बहुत इंपॉर्टेंट है। AP लाइक अगर मैं फर्स्ट टर्म का बोलूँगा, फर्स्ट नंबर का क्या रहता है, AP का अगर फर्स्ट वैल्यू ऑफ टर्म अगर फर्स्ट बोलूँ तो क्या रहता है, A। फिर सेकेंड अगर 2 डिजिट का लाना क्या करता है, A + D, ठीक है, A + D। फिर अगर मैं 3 नंबर का बोलूँ तो क्या करोगे, A + D, फिर A + 2D, अगर 4 नंबर का A + 3D, ऐसे चलते हैं हम लोग। तो ये सब ध्यान रखना, जैसा ये दिया हुआ है सीक्वेंस में आपको, ठीक है, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। तो उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते तो क्या होता है, A + n - 1D एक फार्मूला बनता है ये वाला, ठीक है, एन टर्म निकालने का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो हाँ, an का फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, A + n - 1D। सम ऑफ n टर्म्स का पता होगा आप लोगों को, n/2 2a + n - 1D। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला AP में हमेशा यूज़ होता है, तो उसको देख लेना आप लोग। नेक्स्ट तो यही सब है, एन टर्म का दिया हुआ मैंने एक बार समराइज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो उसको देख लेना, गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन अर्थमेटिक। प्रॉफिट एंड लॉस लाइक गेन, आप पता ही होगा, ये सब कॉमन फॉर्म है, SP - CP, प्रॉफिट और गेन का। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP × 100, SP 100 + गेन %, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग शॉर्टकट से भी करते हैं, बट अगर आप लोग को शॉर्टकट नहीं याद रहे तो आप लोग को ये सब फॉर्मूला याद रहनी चाहिए, ताकि आप लोग प्रोसेस के साथ बनाओ। सो नेक्स्ट CP 100/100 + गेन % × SP, लॉस SP - CP। तो ये सब है कॉमन फार्मूलाज। नेक्स्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस की फार्मूला है, डिस्टेंस बाई स्पीड × टाइम, टाइम बराबर स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। परसेंटेज का देख लो, ये भी सिंपल है, लाइक क्या परसेंटेज रहता है, लाइक किसी भी नंबर का x/y × 100 होता है, तो ये सब तो सिंपल सा है, ठीक है। और SP - CP और प्रॉफिट एंड लॉस का भी आप लोग को पता होगा, लाइक अगर कोई टर्म है, लाइक एक नंबर है 9/10, तो शायद आप लोग को पता होगा, अगर इससे, ठीक है, n/x कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज कुछ रहता है, ठीक है। लाइक अगर गेन हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ माइनस करते हैं, जैसे कि 9/10 है, तो अगर कुछ माइनस करना रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक अगर
4% लाइक 4 ऑफ CP ऐसे रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे 1 माइनस रहता है, तो 1/10 इस तरह से रहता है। मैंने वहाँ पे प्रॉफिट एंड जब मैं CMAT की रिवीजन करा तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, जाकर देख लेना, ठीक है, गो थ्रू कर लेना वहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो टाइम एंड वर्क, ये भी सिंपल सा है, लाइक अगर A का इतना दिन में काम कर रहा है तो 1 डे वर्क कितना होगा 1/n, ये तो सबको पता है, तो इसमें तो ज़्यादा फार्मूला नहीं है, मेनली आपको शॉर्टकट्स ये सब इसमें अप्लाई होता है, अर्थमेटिक ये सब में, ठीक है। आगे बढ़ूँ तो एवरेजेस के भी उतने नहीं है, लाइक एवरेजेस के क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, सबसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब जितने आपके ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसका टोटल क्लियर कर दिया जाता है। उसका सिंपल एंड कंपाउंडेड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है अमाउंट का बराबर P + 1 + R/100 का पावर n। अमाउंट का एक और हाफ ईयरली का भी होता है, वो एनुअली का था, हाफ ईयरली का क्या होगा P 1 + R/2/100 का पावर 2n। अब इंटरेस्ट अगर कंपाउंडली क्वार्टरली में दिया हुआ है तो क्या करते हैं 4n ऊपर रख देते हैं, बात तो वही रहता है P 1 + R/4, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं PNC में, ठीक है, सॉरी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो ये सब, अगर हाफ ईयरली क्वार्टरली पूछता है तो ये सब फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना एक बार, अच्छे से गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो SI का पता ही होगा, ठीक है, P × R × T/100, ठीक है, और CI का भी पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, 1 + R/100, ठीक है, का पावर n। ये सब तो नॉर्मल सा बात है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ से 2/5 ईयर्स, अगर देखो 2/2 ये 5 ईयर्स दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप लोग यहाँ 1 + R/100 का पावर 3, फिर 2/5 का R/100, तो ये सब भी देख लेना। बट ये जो है ये ये 3 फार्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और SI का, ठीक है, P × R × T/100, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो लॉग से आता है, ठीक है, लॉगरिथम से ये पढ़ लेना, लॉग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉग के मेनली एक ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते हैं, लाइक ये सब क्वेश्चन करने। लॉग XY क्या होता है, लॉग X + Y, लॉग X/Y वगैरह क्या होता है, लॉग X - Y, लॉग X का क्या वैल्यू होता है जब कोई कांस्टेंट रहता है, ठीक है, नंबर तो क्या होता है 1, लॉग A1 का क्या होता है 0, लॉग Xn का क्या वैल्यू होता है n आ जाता है बाहर, ठीक है, n बाहर आ जाता है, उसका लॉग X अंदर ही रहता है, ठीक है, और log AX का क्या होता है 1/log A, ठीक है, और log AX का क्या रहता है नीचे कांस्टेंट रहता है log BX/log A। तो ये सब सारे जितने इंपॉर्टेंट लॉग के मैंने यहाँ पे डाल दिए, इसको देख लेना, गो थ्रू हो जाना। प्रोबेबिलिटी के मेनली एक ही है, ठीक है, बट हम लोग जितने कॉन्सेप्ट मैंने कराए थे वर्कशॉप में वो सब देख लेना। प्रोबेबिलिटी के नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख लेना। प्रोबेबिलिटी मैंने डिटेल में कराए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, मेनली एक ही है, बट ठीक है, देख लो। सर्च इंडेक्सेस में भी देख सकते हो, ठीक है, मेनली आते नहीं है बट देख लो, मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे सर्च इंडेक्सेस के भी AM इंटू, तो ये भी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज़ होते हैं ये सब। A का पावर n इंटू A का पावर n क्या होता है A बराबर m + n, AM/AN क्या होता है AM-n, AM अगर n तो इंटू हो जाता है, AB अगर इंटू में रहे उसका पावर n रहे तो क्या होता है A का पावर n B का पावर n, फिर A का पावर n B का पावर n क्या होता है A/B का पावर n, फिर A का पावर अगर 0 रहता है तो उसका क्या रहता है वैल्यू 1 होता है, और A का पावर अगर -m है कोई भी नंबर है तो 1/A हो जाता है और नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यही है, सिंपल सा, ये हर जगह यूज़ होने वाला है सर्च एंड, ऐसा नहीं है कि सर्च एंड इंडेक्सेस में भी यूज़ होता है, ठीक है, में ही यूज़ होता है। उसी तरह रूट का है, अगर रूट का पावर क्या है, अगर n किसी का पावर है A का किसी कांस्टेंट टर्म का, तो A का क्या रहता है 1/n, ठीक है। उसी तरह रूट AB का अगर पावर n है तो n√A, n का पावर √B, इस तरह कर लो। फिर A/B है तो उस तरह सबका पावर n रहेगा, ठीक है, देख लेना एक बार, गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट सेट थ्योरी से है, सेट थ्योरी का भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। A सबसेट B क्या होता है A यूनियन B एंड A यूनियन B, उसके A सबसेट B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये सब ही है। और PNC का भी देख लो, PNC का तो मेनली 2 होता है। NPR का क्या बोलो वैल्यू होता है n फैक्टोरियल n/n - r, ये होता है। NCR क्या होता है पहले फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r उसके बाद n - r, ठीक है, मेनली यही दोनों फार्मूला है। उसके बाद तो हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे रहते हैं, ठीक है, तो देख लेना। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी है, देख लेना।
ये इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसकी मेनली आप लोग रेशियो जितने भी डिग्रीज के रहते हैं ये सब वैल्यूज़ वो सब याद रखना, क्योंकि मेनली बच्चे यही भूलते हैं। लाइक कॉस 30 डिग्री क्या हो गया, साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2। ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री में यूज़ होंगे, मेंसुरेशन में ज़रूर से यूज़ होंगे। मेंसुरेशन मैंने यहाँ से यूज़ भी किया है, तो इसको देख लो अगर मेंसुरेशन ये सब करने वाले हो क्वेश्चन ये सब। तो tan थीटा ये सब क्या होता है, tan 30 1√3 cot हो गया, कॉसेक हो गया, तो ये सब टेबल याद कर लो। ठीक है, मेनली 90 डिग्री तक याद रखो, यहीं तक आता है। ठीक है, बट मैंने 180 270 360 तक डाल दिया है। ठीक है, तो ये सब देख लेना। रेडियन नहीं देखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ ये सब जितने भी इसके दिए हुए हैं 90 डिग्री तक ये सब सारे के देख लेना। ठीक है, और साइन का आप लोग को पता ही होगा, साइन का किसका क्या होता है, साइन का होता है क्या, सेक होता है, सॉरी साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, उसका उल्टा। कॉस का क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, टैन का क्या होता है, कॉट होता है, तो उसी का उल्टा रहता है। तो मेनली ऐसे ही याद करना। ठीक है, साइन अगर साइन 30 कितना है 1/2 है, तो उसका कॉसेक कितना होगा 2, वही पलट जाता है नंबर। कॉस का अगर कॉस 30 √3/2 है, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का सेक होता है ना, तो 2/√3। तो सिंपल है, ऐसे याद रखना। ठीक है, कंपैरिजन में हमेशा मेनली 2 को जोड़कर याद रखना, तो इजी रहेगा याद करने में। और उसके बाद ये याद रखना, आइडेंटिटीज़ याद रखना कि साइन का क्या होता है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस होता है। सेकंड क्या होता है, ठीक है, हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट, कॉसन का एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, ये सब याद रखोगे। और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ याद रखना, लाइक कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, कॉसेक सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा, साइन थीटा 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद रखना। ए बी का अगर स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं। ये याद रखना, जब भी 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस बीच में आपको निकालना है, क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, याद रखना ये सब भी। मीट पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, x1 + x2/1, फिर y1 + y2/2। तो ये अगर मीट पॉइंट से अगर क्वेश्चन आते हैं तो करोगे। ठीक है, उसके बाद ग्रेडियंट से सब से आते हैं, लाइक इक्वेशन ऑफ ए लाइन, 1 पॉइंट एंड द ग्रेडियंट। ठीक है, ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट याद रखो मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन मैंने अभी जस्ट रिसेंट अभी पढ़ाया है, मेंसुरेशन के मैंने सारे चैप्टर्स करा, सारे क्वेश्चन करा दिए। वहाँ पे जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, सब चैप्टर्स की मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके गो थ्रू हो जाना, रिवीजन कर लो एक बार। ठीक है, जाकर उसके बाद ये सब है रेक्टेंगल, ये सब के फॉर्मूले दे दिए हैं, लाइक LB पेरीमीटर 2L+B, स्क्वायर क्या होता है A/A, पेरीमीटर 4A, ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर एक हिरॉन्स फार्मूला होता है जो मैंने बताया था अभी, जो मेंसुरेशन की क्लास ले रहा था मैं, तो S × S - A, S - B, S - C। ठीक है, उसके बाद उसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है A+B + C/2 होता है। तो ये फार्मूला था। सर्कल का क्या था, एरिया बराबर πr²। ठीक है, ये याद रखना। सरकमफेरेंस 2πr, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है थीटा πr²/360। ठीक है, नेक्स्ट क्यूब का देखो, मेनली क्या होता है, ए क्यूब होता है, वॉल्यूम होता है इसका। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a², सरफेस एरिया क्या होता है 6a², डायगोनल भी इसमें होता है √3 है। क्यूबाइड में होता है, लाइक आपको वॉल्यूम क्या होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, या फिर लेंथ इसका याद रखना √L² + BH² + H²। और मैंने यहाँ पे 2D के जितने हैं सारे फार्मूला दे दिए हैं, इसको देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सबके, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे लिंक दे दूंगा PDF की, तो वहाँ देख लेना। तो ये सब सारे याद कर लो। 2D के हैं ये, यहाँ पे लिख देता हूँ 2D के। ये है 3D के आपको सारे। ठीक है, ठीक है, लाइक शेप स्क्वायर, ये सब A² हो गया, सर्कल का πr², ये सब हो गया। ठीक है, सॉरी ये वाले 3D के हैं, 1 सेकंड, ये वाले 3D के, ये 2D के थे। ठीक है, ठीक है, तो ये सब देख लेना आप लोग। आइसोसेलेस, ये सब रोम्बस, ये सब के, बट रोम्बस ये सब उतने नहीं आते, मेनली आपको इसी सब में से आएंगे, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब से, बट इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, अच्छे से सारे गो थ्रू कर लेना, सारे फार्मूलाज पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अच्छा ये लास्ट स्लाइड है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। सो आई थिंक यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड जितने भी मैंने फार्मूलाज थे हर एक चैप्टर से मैंने कवर करा दिए हैं, और आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
ठीक है, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, और सब सारी वीडियोस प्रीवियस दे दूंगा ताकि आप लोग की रिवीजन हो जाए। प्लेलिस्ट ये सब की, जीके और इनोवेशन ये सब की भी मैं दे दूंगा। तो ग्रुप पे भी जरूर ज्वाइन हो जाना सीमेट के, और फिर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब क्योंकि बहुत कम ही लोग किए हैं, ठीक है, अभी तक। सब्सक्राइब कर लो सभी लोग अपडेट्स के लिए, और जितने भी नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं हर एग्ज़ाम के आते रहेंगे अभी, ठीक है। डेली वीडियोज़ अभी बन रही है, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना सीमेट के साथ, सीमेट फ्रेंड्स के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।